राष्ट्र की पैरवी के लिए बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। उनका अंदाज बेहद अलग ही रहता है, लेकिन बाबा के व्यक्तित्व का एक और पहलू है। आज हमारी इस खास रिपोर्ट में हम आपको उनके इसी पहलू से रूबरू करवाएंगे। तो आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। सीताराम राम राम। सजा है दिव्य दरबार, अर्जी होगी स्वीकार। सवारी बनती है, आज से ही आराम लगेगा, आशीर्वाद है। सरधाम की बालाजी महाराज की। हेलो, भक्तों को भाया बाबा का मनमौजी अंदाज। पाते रहना, ठीक है। अब अपन लोग वो हो गए क्या, फ्रेंड। बाबा का हेलो हेलो, पंडाल हंस हंस कर लोटपोट। आप आसन ग्रहण कीजिए। आपको देख करके हमें अपनी जबानी याद आ गई। नंबर कितना है? बाबा बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज दुनिया भर में फेमस हैं। वो कभी अपने जादू वाले पर्चे के लिए, कभी अपनी सब कुछ जान लेने की विद्या के लिए, तो कभी हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरने के लिए सुर्खियों में छाए रहते हैं। सत्य सनातन धर्म की, भारत हिंदू राष्ट्र की। पर आज हम आपको बाबा की पर्सनैलिटी का एक और पहलू दिखाने जा रहे हैं, जहां बाबा भक्तों के साथ ऐसा हंसी मजाक करते दिखाई देंगे कि आपको यकीन नहीं होगा कि ये वही बागेश्वर सरकार हैं जो 1 मिनट में अपने विरोधियों की बोलती बंद कर देते हैं। बागेश्वर सरकार ने बूढ़े बाबा के साथ हेलो हेलो किया तो पंडाल भी ठहाकों से गूंज उठा, लेकिन इसके बाद बागेश्वर सरकार ने बूढ़े बाबा की ऐसी पोल खोली कि उन्हें खुद भी भगवान याद आ गए। डॉक्टरी दवा हमने लिखा, जो हमें गुरुजी की आज्ञा। पढ़ लेते हो आप? जी हाँ। ठीक है, प्रश्न करो, क्या पूछना? घर में कृपा रहे, नस फूल जाती है, आशीर्वाद। इनका बेटा आया है क्या? इनका बेटा जो भी है आ जाए, तुम बुला लो। धर्मेंद्र आ रहे हैं। धर्मेंद्र आवे, गुरुजी के पास आ जाएं। गुरुजी के पास आ जाएं। आज तुम्हारा एक राज खुल के रहेगा पूरी है। आज हम बता दें हम एक राज तुम्हारा हम खोल देते हैं, ऐसा कि तुम्हें भी, इनका जो बालक है वो आ जाए। एक राज ये टीवी स्क्रीन पर पढ़िएगा, इनका रहस्य। यस, कहां गो भैया? बागेश्वर धाम सरकार का मनमौजी अंदाज भक्तों को बेहद प्रिय है। इसीलिए तो बाबा जब भी किसी भक्त के साथ हंसी मजाक करते हैं तो भक्त खुद तो क्या, पूरा पंडाल भी हंस हंस कर लोटपोट हो जाता है। जबानी याद आ गई। ये जो ऐसे हाथ रखे हैं, बड़ के बाल वाले, जरा खड़ा तो हुई जा। हाँ, ये जो दोनों, ये बहुत बदमाश है। बैठ जाना तुम वहां बेटा। पीछे वाला जो बड़े बड़े बाल वाला ही है, बीच में से मांग है, शर्ट पहने हुए हैं, इसको आने देना, ये बहुत बदमाश। आ तो बहुत होशियारी देते तो सारे अकेले में आ तोरी सेटिंग और चैटिंग निकालते हैं। डर ना, आजा सही है। आपकी जय। कहाँ के हो भाई साहब? चौरई से। अच्छा, बहुत बदमाश। तो पहली बार आए हो क्या? जी पहली बार आए। जब वही बदमाशी कर रहे थे बैठे बैठे। अच्छा, तुम्हें क्या लग रहा था कि हमारे वाईफाई में आता नहीं होगा सिग्नल? नहीं गुरुजी, ऐसा नहीं, आता है आपके वाईफाई में। यहाँ आके तो अच्छे बोलने लगा। बोलो क्या विषय है? पढ़िए। मन में विचित्र सोच रहे थे कि कैसे बताते हैं, क्या हमारे बारे में बुला पाएंगे, बता पाएंगे? माइक करो ना जी। बता पाएंगे तब हम मानेंगे। मित्रों से भी यही कह के आए थे, विवाह नहीं हो रहा, हर्ष नाम है। गलत संगति में पहले फंसे थे तो धोखा मिल गया इलो में, अब अरेंज हो जाएगी। जी बहुत आशीर्वाद। हाँ, और कहो तो अब सेटिंग और चैटिंग पूरी खोलें कि अबे दो भाभियन से जिनसे चर्चा चल रही वो बताएं? अब आज के बाद मत सोचना हमारे बारे में। जी बिल्कुल। नहीं तो हम नाक कान दोनों काटने वाले बाबा हैं। बाबा हंसी मजाक करते हैं तो भक्तों की जमकर क्लास भी लगाते हैं। कोई अगर उनसे कुछ छुपाने की कोशिश करता है तो बाबा पूरी सभा में उसका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों की पोल खोल देते हैं। और उनके इसी अंदाज से जब एक भक्त थोड़ा डर गया तो बाबा उससे मुस्कुराते हुए कहते हैं,
डरो मत, अब हम सुधर गए हैं। ठीक है, हमने लिखा। आपको जो भी प्रश्न करना हो, हमें जो बालाजी की आज्ञा लगी, हमने लिखा, आप प्रश्न करिए। मैं अपने कर्जे से परेशान हूँ, घर में कलश बना रहता है। अच्छा, हम कैसे माने कि तुम्हारी अर्जी लगी? तुम्हारे पिताजी का नाम भी लिखकर इस पर्चे में आया है, और ये भी आया है कि कितना कर्जा है। क्या नाम है पिताजी का? कुंदन माहौरे। कुंदन माहौरे। कुंदन माहौरे। हाँ, प्रश्न, आप पढ़े लिखे हो? माइक से जो बोलना, माइक जी। अच्छे से पढ़ ले। जी। आपके घर में लड़ाई होती, कलेश बहुत बन जाता है, कर्जा की समस्या बनी, 10 लाख से ऊपर हो गया। पिता का नाम कुंदन है, स्वयं पंकज है, एक अन्य नाम उर्फ चलता है। 2 वर्ष के अंतर चुक जाएगा, आशीर्वाद है। बिल्कुल सही है गुरु जी। क्या पर्चा यही बोल रहा? जी। यही पूछने आए हो? जी सर। कोई भी भूत बाधा नहीं है। गलत निर्णय के कारण कर्ज बना है। एक व्यक्ति ने धोखा भी दिया है। नया बिजनेस करना चाहते हो, नए काम की भी अर्जी लेकर आए, सिर में व पेट में पीड़ा बनी रहती है, ये भी ठीक हो जाएगी। कर्ज आपका 2026 तक चुकेगा, लेकिन हनुमान जी गड़ा हुआ धन नहीं देंगे, बिजनेस करना पड़ेगा। सफलता का हमारी तरफ से आशीर्वाद है। उपद्रवी तुम बहुत हो, गलत संगत में फंसे। अब शिकायतें ना मिले, हम बेइज्जती नहीं कर रहे। जा बेटा, डरो ना। अब हम सुधर गए, बहुत सुधर गए। हम पहले थे बहुत खतरनाक। जहां कुछ भक्तों के साथ बागेश्वर धाम सरकार खूब हंसी ठिठौली करते हैं, तो वहीं सांत्वना देते भी नजर आते हैं, क्योंकि भक्त अपने गुरु की एक झलक पाकर ही इमोशनल हो जाते हैं। और ऐसा ही तब हुआ जब एक महिला बाबा को देखकर भाव विभोर हो उठी। उसकी आंखों से आंसू झलक गए। हम भी नहीं पढ़ेंगे। बोलो बहन, क्या चाहते हैं समाधान? जी कुछ नहीं चाहती। जी, कुछ प्रश्न पूछना है? नहीं। हमने भी कुछ नहीं लिखा। मन में कोई प्रश्न नहीं, सब पे कृपा बनी रहे, बस ऐसा ही जानने आई। हाँ सच। बोलो बराबर छे। हाँ। है? हमारे हनुमान जी 1 नंबर आगे हैं, लेकिन फिर भी हम आपके लिए एक बात बोलेंगे। राम, गुरुजी, सीताराम। पूरी मंडली आई है आपकी हाँ। देखने के लिए, हाँ। एवं सनातन हिंदू राष्ट्र के सपोर्ट के लिए चलकर आए हैं। हाँ।